ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड नंबर 3 के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी। शुक्रिया। मुश्किल के एपिसोड नंबर 3 में फराज और समीन को पुलिस लेकर जा रही होती है थाने, लेकिन समीन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और रो रही होती है। वो फराज को बार बार कह रही होती है, प्लीज़ इनको किसी तरह से रोक लो, मैं थाना नहीं जाना चाहती और मेरे अब्बू को अगर पता चल गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ इन्हें रोक लो। लेकिन फराज समीन को बार बार ताना देता है, काश तुम्हारी अम्मी तुम्हें ना आने देती और तुम मुझसे मिलने इतनी दूर ना आती और अपनी दोस्त की हमायती बन के तो बिल्कुल ना आती। जो तुम अपनी दोस्त की हमायती बनकर आई हो मेरे पास, तो अब ये भी मज़ा चख लो कि थाना कैसा होता है। फराज समीन को ताना दे रहा होता है, लेकिन उसे दुख भी हो रहा होता है क्योंकि समीन एक अच्छी लड़की होती है और वो समीन को काफ़ी अरसे से जानता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में क्लास फेलोज़ हैं। जैसे ही समीन और फराज थाने पहुंचते हैं तो फराज इंस्पेक्टर से कहता है कि सर प्लीज़ इस लड़की को जाने दें, आपको जो करना है आप मेरे साथ करें, प्लीज़ सर इन्हें जाने दें। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप हमें, हमारी गलती भी नहीं और आप हमें लेकर आ गए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, बेटा जी आप अंदर जाओ, सारा मसला तो यही है। वो लड़की को लेकर अंदर जा रहे होते हैं लेकिन फराज की बात नहीं मान रहे होते। फराज और समीन को थाने के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पर सिपाही समीन से रिपोर्ट लिखवा रहे होते हैं कि अपने नाम के बारे में बताओ, आप कौन है, कहाँ से आई हैं और ये सब क्यों कर रही थी। लेकिन समीन रो रो कर कह रही होती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन जो सिपाही थी वो उनकी बात नहीं मान रही थी और उसे उल्टी सीधी बातें सुना रही थी, जिस पर फराज भी समीन को देख रहा था। समीन फराज की तरफ देखती है और रो रही होती है, लेकिन फराज कुछ नहीं कर पा रहा होता। फराज को बहुत दुख हो रहा होता है कि वो कुछ करे क्योंकि समीन एक अच्छी लड़की है, लेकिन फराज कुछ नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ फराज की भी रिपोर्ट दर्ज की जा रही होती है। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पुरानी इंसल्ट को याद कर रहा होता है कि जर्नलिस्ट इब्राहिम की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी, लेकिन अब मैं उससे बदला हरगिज़ लेकर रहूँगा। दूसरी तरफ वो अखबार के सहाफ़ी को कॉल करता है और उसको कहता है कि अपने कैमरे वैमरे लेके पुलिस थाने आ जाओ। वो हैरान हो जाता है, वो कहते चलो ठीक है हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ हरीम की अम्मी टेलीविज़न देख रही होती है, वो ड्रामा देख रही होती है, चाय पी रही होती है। वो हरीम को कहती है कि खाना तो तुमने नहीं बनाया, जाके बर्तन ही धो लो। लेकिन हरीम अपने रूम में बैठी होती है और वो एक खुद गर्ज सरफिरी लड़की है, वो अभी भी अपना ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि समीन घर आ गई होगी, पता नहीं फराज ने समीन को क्या कहा होगा, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं समीन से कैसे बात करूं, अब्बू ने मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया है। वो अभी भी अपने बारे में ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ हरीम की अम्मी बैठी चाय पी रही होती है तो उसका शोर आ जाता है और उसे कहता है रिमोट दो। वो रिमोट लेकर न्यूज़ चैनल पर लगा लेता है। हरीम का अब्बू अपनी बीवी को कहता है मुझे एक कप चाय पिलाओ। जैसे ही उसकी अम्मी किचन में जाती है चाय लेने के लिए तो वो न्यूज़ देखने लग जाता है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, अभी तक उसे उसकी बेटी घर नहीं आती और उसके अब्बू जर्नलिस्ट इब्राहिम को भी ये नहीं पता होता कि उसकी बेटी घर नहीं है। समीन का अब्बू अपनी बीवी से पूछता है समीन के बारे में नहीं बताया, वो इतनी जल्दी क्यों सो गई है, कहाँ है, आज मुझसे मिलने नहीं आई। समीन का अब्बू खाना खा रहा होता है तो समीन की अम्मी परेशान होकर जल्दी से किचन में चली जाती है और सोच रही होती है मैं क्या करूँ, अल्लाह से दुआ कर रही होती है कि खैर खैरियत से मेरी बेटी घर आ जाए। दूसरी तरफ समीन की छोटी सिस्टर इकरा लॉन में टहल रही होती है और वो समीन का इंतज़ार कर रही होती है कि अचानक से गेट का दरवाज़ा खटखटाता है कोई और वो जाकर देखती है कि शायद आप ही आ गई है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पर आरिफ होता है, उसका कज़न आरिफ घर आ चुका होता है। तो ये देखकर इकरा एकदम शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है। आरिफ कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, आरिफ उसे लेकर अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ समीन का अबू न्यूज़ चैनल लगाकर न्यूज़ सुनने लग जाता है और खाना खा रहा होता है कि अचानक न्यूज़ पर एक खबर चलने लग जाती है जिसमें फराज को दिखाया जाता है और उन पर तोहमत लगाई जा रही होती है। तो समीन का अबू खाना अपने हाथ से नीचे रख देता है और न्यूज़ सुनने लग जाता है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी आती है, लेकिन समीन का अबू न्यूज़ सुन रहा होता है और समीन की अम्मी खड़ी होकर देखने लग जाती है तो समीन का चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उसका नाम लिया जा रहा होता है। समीन के अम्मी के हाथ से गिलास टूट जाता है और वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ इकरा और आरिफ भी अंदर आ जाते हैं, वो भी न्यूज़ देखने लग जाते हैं। सारे शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता अपनी आंखों पर, अपने कानों पर कि ऐसा कैसे हो सकता है। आरिफ को इस चीज़ पर दुख हो रहा होता है। इकरा भी खड़ी सोच रही होती है कि मेरी बाजी ऐसे नहीं हो सकती। बार बार टीवी न्यूज़ वाले जो हैं वो फराज और समीन को दिखा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हरीम और उसका अब्बू भी न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं। हरीम की अम्मी भी आ जाती है, ये खबर जगह जगह चल रही होती है। तो हरीम का अब्बू कहते हैं ये वही लड़की है ना तुम्हारी दोस्त जो घर पर आती है
है, देख लो उसके लक्षण, वो एक अच्छी लड़की नहीं है और मैं उसको आइंदा घर पर ना देखूँ। लेकिन हरीम की अम्मी कहती है वो लड़की ऐसी नहीं है और वो कभी कभी ही घर आती थी। हरीम कहती है मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता और मैं आइंदा उससे बात नहीं करूँगी। दूसरी तरफ समीन का अब्बू अपनी बीवी को कहता है कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और समीन को अकेले क्यों जाने दिया, वो एक बेवकूफ़ लड़की है। जबकि इकरा कहती है इसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं है, बाजी को अपनी दोस्त के बर्थडे में जाना था। तो समीन का अब्बू कहता है वो पहले भी ऐसे झूठ बोल कर जा चुकी है। तो समीन की अम्मी कहती है नहीं, आप जानते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं गई, वो पहली बार ही ऐसे गई और मुझे प्यार आ गया तो मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। आरिफ ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो चला जाता है गुस्सा करके। इकरा का अबू और समीन की अम्मी खड़े होते हैं, लेकिन समीन का अबू दुख कर रहा होता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, वो क्यों गई। दूसरी तरफ आरिफ गुस्से में जा रहा था, वो सोच रहा था कि वो हरीम के घर जाएगी। लेकिन समीन का अबू अपनी बीवी और बेटी को कहता है कि मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम लोगों ने मुझे रुसवा कर दिया और मुझसे पूछे बगैर तुम लोगों ने समीन को क्यों जाने दिया। ये कहकर समीन का अबू चला जाता है। समीन की अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इकरा उसके अपनी अम्मी के पास बैठी होती है और कहती है अम्मी प्लीज़ आप परेशान हो, प्लीज़ आप परेशान हो। दूसरी तरफ आरिफ हरीम के घर जा रहा होता है, वो बहुत गुस्से में होता है, उसे दुख भी हो रहा होता है क्योंकि वो समीन से बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ फराज के घर वाले, उसकी अम्मी और बहन बैठे होते हैं और वो फराज का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं फराज अभी तक नहीं आया, लेकिन वो अचानक से न्यूज़ देखते हैं तो फराज की न्यूज़ चल रही होती है कि वो एक लड़की के साथ पकड़े गए हैं। सुनकर उसकी अम्मी और बहन शॉक्ड हो जाती है। उसकी बहन खड़ी हो जाती है और अपनी अम्मी को कहती है अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, भाई ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत है। वो कह रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हरीम का अब्बू और उसकी अम्मी खड़े बात कर रहे होते हैं कि अचानक उनका दरवाज़ा बजता है और वो जाकर बाहर देखता है तो वहाँ आरिफ आ जाता है। आरिफ उससे कहता है कहाँ है हरीम, उसको बुलाओ, उसकी वजह से ये सब हुआ है। उसका अब्बू कहता है कि तुम मेरी बेटी का अपने मुँह से नाम मत लो, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता। वो कह रहा होता है हरीम को बुलाओ। हरीम दूर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, सब कुछ हरीम की वजह से ही होता है। लेकिन वक्त आने पर हरीम इन चीज़ों से इनकार कर देती है। हरीम की अम्मी और अब्बू कहते हैं दफ़ा जाओ, हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हारी मंगेतर ही ऐसी थी। तो दूसरी तरफ हरीम कहती है आरिफ भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब समीन को ही पता होगा, मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं पता, मैं तो अपने घर ही थी। सारा इल्ज़ाम हरीम समीन पर ही डाल देती है। तो दूसरी तरफ हरीम का अब्बू और उसकी अम्मी कहती है बेटा जाओ, ये इज़्ज़तदारों का माहौल है, चले जाओ। दूसरी तरफ हरीम का अब्बू मोहल्लेदारों से कहता है कि यहाँ कोई तमाशा लग रहा है, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। दूसरी तरफ फराज की अम्मी और उसकी बहन बहुत परेशान होते हैं। फराज का अब्बू घर आता है, वो अपने शोर से कहती है जाके प्लीज़ फराज को लेकर आओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन फराज का अब्बू कहता है ये उसके लक्षण है, वो देखो कैसी हरकतें करता पकड़ा गया है। लेकिन फराज की बहन अपने अब्बू कहता है अब्बू प्लीज़ भाई ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता है, कहता है वो जेल में सड़े और मरे वहीं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर के पास सिपाही आता है और कहता है कि वो आपसे मिलना चाहता है फराज लड़का। वो कहता है उसको अंदर भेज दो। फराज उसके पास आता है, कहते हैं ये आपने क्यों किया, मीडिया में ये बात क्यों छाली, हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया। लेकिन वो इस बात को लेकर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें और भी बड़े केस में फंसा दूंगा। लेकिन फराज उससे कहता है सर आप देखें जो करना आप मेरे साथ कर लें, लेकिन उस लड़की को जाने दो, उसकी इज्जत का सवाल है, उसकी इज्जत का ख्याल रखें। लेकिन वो इंस्पेक्टर को अपना बदला लेना होता है और वो ये बात नहीं सुन रहा होता है। वो फराज को भेज देता है और कहता है तुम यहाँ से दफा जाओ वरना मैं तुम्हें और भी ज़्यादा फंसा दूंगा। फराज गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी उसकी बहन बैठी होती है, बहुत परेशान हो रही होती है। उनको ये ख्याल होता है कि जल्दी से समीन आ जाए, तो उनका दरवाज़ा बजता है, वो जल्दी से बाहर जाती है। मोहल्ले की कुछ औरतें समीन की अम्मी के पास आती हैं तो समीन उन्हें अंदर ले आ जाती है। दूसरी तरफ फराज की अम्मी बैठी होती है, अपने शोर से कह रही होती है प्लीज़ जाएं मेरे बेटे को लेकर आए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, ज़रूर उस लड़की ने बल गलाया होगा, उसे गलत रास्ते दिखाया होगा। दूसरी तरफ फराज की बहन भी अपनी अम्मी को कह रही होती है अम्मी जल्दी से, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे भाई के पास जाना, उनसे मिलना है। तो फराज की अम्मी कहती है जाएं, आप जाएं, फराज को लेकर आएँ। तो फराज का अब्बू चला जाता है, कहते चलो मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ फराज की अम्मी और उसकी बहन परेशान होती है। दूसरी तरफ फिर क्या होता है कि समीन की अम्मी और उसकी बहन बैठे होते हैं। मौलादार की औरतें उनके ज़ख्मों पर और नमक छिड़कने आ जाती हैं, उन्हें अजीब अजीब बातें करती है, जिस पर इकरा गुस्सा आ जाता है, कहता है अपने घर को देखो, आप दूसरों के घर की बातों को मत उछालें। वो ये कहकर इकरा उन्हें घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ समीन की अम्मी बहुत परेशान होती है। समीन की बहन इकरा अपनी अम्मी को कहती है अम्मी आप परेशान हो, बाजी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए तो भी मैं उन पर यकीन करूँगी। दूसरी तरफ सिपाही आता है और अपने बॉस को कहता है कि इब्राहिम साहब आ गए। इब्राहिम अंदर जा रहा होता है कि समीन अपने अब्बू के पास भाग कर आ रही होती है, तो उसका अब्बू कहता है नहीं मेरे पास मत आना। जैसे ही समीन का अब्बू इंस्पेक्टर के पास जाता है, वो देखकर हैरान हो जाता है। वो इंस्पेक्टर वही होता है जिसे इब्राहिम से बदला लेना होता है। वो इब्राहिम को बहुत सी बातें सुनाता है और कहता है तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हारी इज्जत को उछाल दी, जैसे तुमने मेरी इज्जत को उछाला था। ये बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता जर्नलिस्ट इब्राहिम, लेकिन वो आ रहा होता है। वो फराज के पास जाता है, कहते हैं तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। समीन आ जाती है, कहती है अब्बू नहीं इसका कोई कसूर नहीं है, आप ऐसे मत करें। दूसरी तरफ फराज का अब्बू भी आ जाता है और फराज को कहता है कि अगर याद करो और बर्दाश्त करो, अगर मैं इसके जगह होता तो मैं भी यही करता। ये सुनकर फराज हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ
दूसरी तरफ समीन का मंगेतर आरिफ बाहर खड़ा होता है। जैसे समीन और उसका अबू बाहर आते हैं तो वो आरिफ के पास आते हैं और खड़े होते हैं। आरिफ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रबड़ी लेकर आया था, लेकिन अब तुम उसके लायक नहीं हो। तो ये कहकर आरिफ समीन के हाथ से अपनी रिंग उतार लेता है और उसकी रिंग उसे वापस कर देता है और कहते हैं ये मंगनी और ये रिश्ता आज से ख़त्म, और आज से मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये सब कुछ फराज और उसका अबू देख रहा होता है, लेकिन समीन रो रही होती है, वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही होती। फराज भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। समीन का अबू भी ये तमाशा देख रहा होता है। समीन रोने लग जाती है, उसका अबू इब्राहिम साहब चले जाते हैं और फराज समीन को देख रहा होता है, लेकिन समीन चुप खड़ी होती है। दूसरी तरफ फराज अपने घर आ जाता है, अपनी अम्मी के पास बैठा होता है। वो उसकी अम्मी उसको कह रही होती है बेटा पुलिस ने कुछ ज़्यादा तंग तो नहीं किया, जबकि फराज का अब्बू कह रहा होता है तुमने ये तमाशा क्यों किया। फराज की बहन पूछ रही होती है भाई वो लड़की कौन थी। फराज को इन चीज़ों पर गुस्सा आ रहा होता है। फराज का अब्बू कहता है मुझे बताओ तुम उसके साथ कर क्या रहे थे। ये सुनकर फराज को हैरत होती है। उसकी अम्मी कहती है ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। फराज का अब्बू कहता है तुम मेरे साथ अंदर आओ। अपने बेटे को अंदर ले जाते हैं उससे पूछगिछ करने के लिए। दूसरी तरफ समीन का अब्बू समीन को घर लेकर आ रहा होता है और वो उसे बहुत नफरत की निगाह से देख रहा होता है। समीन रो रही होती है और समीन बार बार कह रही होती है अबू मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ये सारी गलत अफवाहें हैं। दूसरी तरफ समीन का अबू उसको घर लेकर आ जाता है तो उसकी बीवी और उसकी बेटी समीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही इब्राहिम साहब अंदर जाते हैं तो समीन जल्दी से आकर अपनी अम्मी के गले लग जाती है, लेकिन इब्राहिम साहब समीन का हाथ खींचकर उसे कहते हैं कि दफ़ा जो ये हमारी बेटी नहीं है आज से, और इसने जो हमारे साथ किया वो इसे गले मत लगाओ, ये बेटी नहीं है। समीन का अबू इब्राहिम अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाता है और धक्का देता है और कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम इतनी अहमक लड़की हो। समीन बताती है कि अबू ये मेरा कसूर नहीं है, ये मैंने सब अपनी दोस्त हरीम के लिए किया, हरीम के लिए। वो कहते हैं तुम इतनी बेवकूफ़ लड़की हो, कोई तुम्हें कुएं में छलांग लगाने का कह देगा तो भी तुम कुएं में छलांग लगा दोगी। तो वो रो रही होती है, लेकिन उस बेचारी के पास कोई जवाब नहीं होता कि वो अपने अब्बू को जवाब क्या दे, क्योंकि उसने जो किया होता है उसको खुद नहीं पता होता कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। इब्राहिम साहब इतना कुछ समीन को कहते हैं बेटा मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की थी, मैंने तुम्हें खुली आज़ादी दी, तुम दोनों को पढ़ने लिखने दिया, तुम लोगों पर कभी पाबंदी लगाई। जिस पर समीन कहती है अबू हम जानते हैं आपने कभी हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, आपने हमसे बहुत प्यार किया, हमें हर चीज़ प्रोवाइड की, लेकिन अबू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, सॉरी। दूसरी तरफ समीन की अम्मी और उसकी बहन ये सारी बातें सुन रही होती है। समीन की अम्मी कहती है अपने शोहर को कि इब्राहिम साहब ऐसी बातें ना करें, आप जानते हैं समीन बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ज़रूर उसको फंसाया गया है, उसने खुद ट्रैप होकर ये सब कुछ किया है। लेकिन इब्राहिम साहब कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी बेवकूफ़ हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं समझ भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ समीन की अम्मी कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोलकर मुझसे गई थी। तो समीन के पास कोई जवाब नहीं होता, अपनी अम्मी को क्या जवाब दे, क्योंकि हाँ उसकी गलती होती है, वो झूठ बोलकर जाती है। उसकी अम्मी और अब्बू चले जाते हैं जबकि उसकी छोटी बहन समीन के पास होती है।